मिथ है, लेजेंड है, कहानी है, आप सभी ने कभी ना कभी इंटरनेट पे पढ़ी होगी। सोलोमन आइलैंड्स में जब लोकल्स को किसी बहुत बड़े हरे पेड़ को काटना होता है, तो उससे पहले वो सारे लोग उस पेड़ के आसपास एक गोल घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और उस पेड़ को खूब भला बुरा सुनाते हैं, खूब गालियां देते हैं, बहुत सारी बुरी बुरी बातें उस पेड़ से कहते हैं। कहा जाता है कि 7-8 दिन तक ये करने के बाद वो बहुत बड़ा सा हरा खड़ा पेड़ खुद ब खुद सूख जाता है, मर जाता है। ये होता है असर कहे हुए शब्दों का। ये कहानी अक्सर हम सुनाते हैं ये याद दिलाने के लिए कि जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, उनके बारे में कुछ बुरा भला कहते हैं, उन्हें कुछ अपशब्द कहते हैं, तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है सामने वाले की जिंदगी पे, सामने वाले की हेल्थ पे, वेलबींग पे, हैप्पीनेस पे। मगर इस कहानी का एक बहुत जरूरी दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू है उस पेड़ के बारे में जो वहां खड़ा हुआ है, मजबूर है उन गालियों को सुनने के लिए, उन अपशब्दों को सुनने के लिए, उन भली बुरी बातों को सुनने के लिए। मगर आज इस वीडियो में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आप वो पेड़ नहीं हैं। इस एक पेड़ के पास सोचने समझने की जो है क्षमता जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन हम तो इंसान हैं। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता एक पेड़ से कहीं ज्यादा है। हम फिल्टर कर सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं कि हम किन बातों का अपने ऊपर असर होने देंगे और किन बातों का अपने ऊपर असर नहीं होने देंगे। उस पेड़ के पास ऑप्शन नहीं है दैट इट कैन गेट अप एंड वॉक अवे। मतलब वो उठ के कहीं जा नहीं सकता, वो तो उसी जगह जम के खड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं है, ये बात सिर्फ इस सेंस में नहीं है कि वो पेड़ अपनी जमीन पे रूटेड है और उठ के चलकर कहीं नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, जब हमारे आसपास हमारे बारे में या हमसे कोई ऐसी बातें कह रहा हो जो टॉक्सिक हैं, जो हमारी मेंटल वेलबींग को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ये तो प्रैक्टिकल सी सलाह है कि आप उठें और उस कमरे से बाहर निकल जाएं। लेकिन ये बात सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की है ही नहीं, ये बात है मेंटल मूवमेंट की। ये बात है आप अपने ऊपर दिमागी तौर पे कितना काम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे इस इन्फ्लुएंस से डिटैच कर सकते हैं जो दूसरे लोग हमारे ऊपर हर वक्त एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इंटरनेट के ज़माने में, एनोनिमिटी के ज़माने में, जिसके जो मन में आता है वो आपसे कह के जा सकता है, कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में, मैसेजेस में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। और ऑफलाइन भी हम ऑफिसेज में काम करते हैं, हम राह चलते कई अजनबियों से हमारी मुलाकात होती है। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी हमारा डैमेज ही करना चाहता हो। कई बार सामने वाला आदमी परेशान होता है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दर्द हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है और जो आपके ऊपर निकल जाती हैं। कई बार लोग डेलिबरेटली भी हमारा डैमेज करना चाहते हैं, जैसे उस पेड़ का वो जनता डैमेज करना चाहती है, उसको मारना चाहती है बुरी बुरी बातें कह के। दोनों ही केसेस में सामने वाले का मोटिवेशन इतना रेलेवेंट नहीं है जितना ये बात रेलेवेंट है कि उसकी कही हुई बातों का हम पर क्या असर होता है और हम कितनी परमिशन देते हैं उस आदमी को अपने ऊपर असर डालने की। अब जब भी कभी आपका सामना किसी भी तरीके की ऐसी बात से हो, भली बुरी बात से हो, जो आपको ऐसा लगता है आपकी हैप्पीनेस पे, आपकी खुशियों पे, आपकी डे टू डे वेलबींग पे असर डाल रही है, तो खुद को याद दिलाइए कि आप पेड़ नहीं हैं। आपके पास ये चॉइस है कि आप उठें और उस कमरे को छोड़ दें, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली। आप चूज कर सकते हैं कि आप किन लोगों को अपनी जिंदगी में असर डालने की परमिशन देंगे और किन को नहीं। लोगों को परमिशन मत दीजिए, वो पेड़ मत बनिए, उठिए और कमरा छोड़ दीजिए।